वेलकम टू कॉमर्स क्रैकर्स। मैं आपका बड़ा भाई प्रियांशु। हम क्लास 11th अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं और आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। ये वो चैप्टर है जहाँ से अकाउंटिंग में क्वेश्चन शुरू होते हैं, न्यूमेरिकल शुरू होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। इस चैप्टर में मैं आपको सबसे पहले बैलेंस शीट बताना चाहूंगा कि बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट को कैसे बनाया जाता है, बैलेंस शीट में कितने कॉलम होते हैं, फॉर्मेट कितना क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। अगर बैलेंस शीट की बात की जाए तो बैलेंस शीट किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है, जानकारी देता है। बात करें इसके फॉर्मेट की, इसके दो साइड होती है, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड और दूसरी साइड होती है एसेट साइड। और इन दोनों साइड्स के बैलेंस इक्वल होना चाहिए, इन दोनों साइड्स के बैलेंस इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेट की। तो एज अ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, एज अ एग्जांपल हम बात करें कैपिटल एंड लायबिलिटीज और दूसरी साइड होती है एसेट साइड। ये इसका अमाउंट है और ये इसका अमाउंट है, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है जिसमें दो साइड होती हैं, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, ठीक है। और जैसे मान लो हमारी कैपिटल है, मैंने कहा कि हमारी कैपिटल 75,000 है, ठीक है। 75,000 कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है जिसकी कैपिटल कितनी है, 75,000 है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि लायबिलिटीज की बात करें, लायबिलिटीज की बात की जाए तो मान लो लोन, ठीक है। लोन की बात की जाए, मान लो 20,000 लोन है और क्रेडिटर है 5,000 क्रेडिटर, 5,000 क्रेडिटर है। तो बैलेंस किया जाए, ये हो गया आपका 25,000, ठीक है। यहां आएगा 25,000, ओके, 25,000, ठीक है। क्या आप इसमें लिख लो, यहां आप लिखेंगे 25,000 और यहां लिखेंगे 5,000, ठीक। ये हो गया 1 लाख। ये कितना होगा, ये हो गया 1,75,000 कैपिटल, लोन है 25,000 का और हमारी कैरेक्टर है 5,000 की, हाँ 5,000 की। ठीक वैसे ही मैंने एसेट्स की बात की, मैंने एसेट्स की बात की तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग है 50,000, बिल्डिंग कितनी है 50,000। हमारे पास मशीन है, ठीक है, मशीनरी के मैंने लिख दिए, आपके मशीनरी के मैंने लिख दिए 40,000, मशीनरी के मैंने लिखे 40,000। डेटर मैंने लिख दिए, डेटर मैंने लिखे, डेटर्स मैंने लिखे 10,000, डेटर्स मैंने लिखे 10,000। अब इसको बैलेंस हमने किया तो यहां भी कितना आया, यहां आया 1 लाख। तो आप देखेंगे कि जो बैलेंस शीट मैंने एज एग्जांपल बनाई, इसके दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड क्या है, इक्वल। यहां भी 1 लाख है और यहां भी 1 लाख, ठीक है, यहां भी 1 लाख और यहां भी 1 लाख। तो मेन बात यह है कि किसी भी कंपनी की, किसी भी फर्म की जो बैलेंस शीट है, उन दोनों साइड के बैलेंस, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, उन दोनों के बैलेंस मैच होना चाहिए। हम जब लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं तो अगर बैलेंस शीट के दोनों बैलेंस मैच नहीं होते हैं, इसका मतलब पीछे कोई ना कोई अकाउंट गलत बना है, कोई ना कोई ट्रांजेक्शन गलत रिकॉर्ड की गई है,
मतलब कोई ना कोई पीछे हमसे गड़बड़ हुई है, ठीक है। और अगर बैलेंस शीट के दोनों बैलेंस मैच कर जाते हैं तो एकदम सारे अकाउंट्स बढ़िया से बने, ठीक है। लेकिन मेन बात इसमें यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, इसका रीजन पता होना चाहिए कि कैपिटल एंड लायबिलिटी और एसेट साइड के दोनों बैलेंस इक्वल क्यों होते हैं। आखिर क्या रीजन है इनके पीछे कि दोनों बैलेंस इक्वल ही होना चाहिए, तभी एक बैलेंस शीट एक करेक्ट बैलेंस शीट मानी जाती है। तो इसका रीजन आपकी बुक में भी दिया है, जिसमें आप बहुत इजीली अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको उस भाषा में समझाया जाए, आपको मैं उस भाषा में समझाऊं जिस भाषा में आपको समझ में आए, वो ठीक है, लेकिन आपको वो हमेशा आगे भी याद रहे। तो उस भाषा में मैं आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं जिस भाषा में आपको वो रीजन याद भी रहे। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा कि आप काफी समय से एक बाइक या फिर एक स्कूटी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मेरी छोटी बहनें भी क्लास देख रही हैं। तो मैंने कहा कि आप काफी समय से एक बाइक या एक स्कूटी प्लान कर रहे हैं और काफी कोशिशों के बाद आपके जो पिताजी हैं, आपके पिताजी ने आपको 1 लाख रुपए दिए, ठीक है। और 50,000 रुपए आपके पास पहले से थे। 1 लाख आपके पिताजी ने दिए और 50,000 रुपए आपके पास पहले से थे। और 50,000 रुपए आपने बाहर से उधार ले लिए। बाहर से मीन्स आपने किसी मित्र से या किसी बाहरी व्यक्ति से 50,000 रुपए उधार ले लिए। तो अब आपके पास कुल जो रुपए हैं वो 2 लाख रुपए हैं। तो अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अब आप मुझे बताएंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए की बाइक खरीद सकते हैं। अगर आप उन सारे रुपयों को खर्च भी कर देते हैं, अगर आप उन सारे रुपयों को भी खर्च कर देते हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितनी कीमत की बाइक के मालिक बनोगे, कितनी संपत्ति के, किस कीमत की संपत्ति के मालिक बनोगे, तो क्या कीमत रहेगी जिसकी आप बाइक खरीद सकते हैं। तो आप कहोगे कि भैया हम ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए की बाइक खरीद सकते हैं, क्योंकि 1 लाख आपके पिताजी ने आपको दिया, 50,000 आपके पास पहले से थे और 1 लाख आपने बाहर से उधार ले लिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए की कीमत वाली बाइक की के मालिक बन सकते हैं, ठीक है। तो यही सेम बात एक बिजनेस के लिए है। बिजनेस के पास जितनी कैपिटल है, जितना पैसा एक ओनर ने बिजनेस में लगाया है और जितना पैसा बिजनेस ने बाहर से उधार ले लिया है, ठीक है। भाई जितना पैसा उसके मालिक ने बिजनेस में लगाया है, जितना पैसा बिजनेस ने बाहर से बोरो कर लिया है, उधार ले लिया है, कुल मिलाकर जो पैसा है, कुल मिलाकर जो अमाउंट है, एक बिजनेस, एक कंपनी उतना ही एसेट की तो मालिक बन सकती है, उतनी ही एसेट तो वो खरीदेगी, या उससे ज्यादा एसेट्स उसके पास आ जाएंगे, उससे ज्यादा कीमत के एसेट्स उसके पास आ जाएंगे, नहीं आएंगे। तो ये रीजन है कि एक बैलेंस शीट के दोनों साइड, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, इन दोनों साइड की जो बैलेंस है वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया हम बात तो अकाउंटिंग इक्वेशन की करने वाले थे, हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट की, तो अकाउंटिंग इक्वेशन भी तो यही कहता है, अकाउंटिंग इक्वेशन भी तो यही बताता है कि बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन हो, बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो एक बात तो तय है कि अगर बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो उस ट्रांजेक्शन से या तो एसेट की, लायबिलिटी की या कैपिटल की वैल्यू चेंज होगी, ये तो कंफर्म है। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन ये बताएगा कि वैल्यू चेंज होने के बाद भी कंपनी की एसेट्स उसकी कैपिटल एंड लायबिलिटी के बराबर है। अकाउंटिंग इक्वेशन यही दिखाता है कि ट्रांजैक्शन हुई, उससे वैल्यू चेंज हुई, लेकिन वैल्यू चेंज होने के बाद भी उसकी एसेट्स कैपिटल एंड लायबिलिटी के बराबर है। बात करेंगे कि हम कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाते हैं, कैसा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले होता है हमारा
सबसे पहले जो कॉलम होता है वो होता है सीरियल नंबर का, ठीक है। सबसे पहले कॉलम होता है सीरियल नंबर का, उसके बाद एक कॉलम होता है हमारी ट्रांजेक्शन का। ट्रांजेक्शन के बाद ये यहां हम लिखेंगे, ये है हमारा सीरियल नंबर का कॉलम। यहां हम लिखते हैं ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन का नेचर होता है, ट्रांजेक्शन की समरी हम इस कॉलम में लिखेंगे। ये ट्रांजेक्शन का कॉलम है। और यहां आएगी एसेट्स, यहां हम बिजनेस की एसेट्स लिखेंगे। और इस साइड हम उसकी जितनी भी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है वो हम यहां लिख देंगे, ठीक है भाई। ये मैंने स्पेस की वजह से थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, ठीक है भाई। ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस, 2 4 5 क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से कराता हूं, उसके बाद हम बुक से क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप थोड़ा एडजस्ट हो जाए, ठीक है। आप जब बुक में जाए, बुक एक्सरसाइज पर जाए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं ना लगे, ठीक है। तो पहले मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन कराता हूं, ठीक। अच्छा, मैंने कहा कि मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। मैंने एक छोटा सा 50,000 रुपए से एक व्यापार शुरू किया। तो आप उसको कैसे लिखेंगे? तो उसको हम लिखेंगे, मैंने 50,000 रुपए से एक छोटा सा व्यापार शुरू किया है, ठीक है। यहां पर एक चीज और लिखेंगे, यहां आएगा कैश, और यहां आप फिर से लिखेंगे लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ओके। लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मैंने कहा कि मैंने 50,000 रुपए से एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, तो मैं लिखूंगा बिजनेस स्टार्टेड विद। अच्छा, अब मैंने 50,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है, मींस मैंने ये 50,000 रुपए जो लगाए हैं वो एज अ कैपिटल लगाए हैं। भाई कैपिटल वही अमाउंट है जिससे हम बिजनेस शुरू करते हैं। तो मैंने 50,000 कैश तो इन्वेस्ट किया है, 50,000 कैश लगाया, लेकिन मैंने 50,000 को किस फॉर्म में लगाई? कैपिटल की फॉर्म में लगाई। तो बिजनेस में 50,000 कैपिटल। इसमें एक चीज आप ध्यान रखेंगे जो कि मैं बता भी चुका हूं, एसेट, कोई भी ट्रांजेक्शन होने के बाद हमारा एसेट और लायबिलिटी इन कैपिटल का बैलेंस इक्वल रहेगा, ठीक। तो मैंने 50,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹50,000। अच्छा, अब ये मैंने यहां पर कैश लिखा है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कैश की जगह मैं यहां कैपिटल भी लिख सकता हूं, कई क्वेश्चन में कैपिटल लिखा आता है। तो जब भी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश आएगा मींस कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट किया है, तो यहां कैपिटल का मतलब आप यहां पर कैपिटल मानेंगे। और कई क्वेश्चंस में आपको कैपिटल सीधा लिखा हुआ दिया जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताएंगे, मैंने 50,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है, मींस एसेट में कैश इंक्रीज हुआ, ठीक है, एसेट इंक्रीज हुई कैश में, और उधर लायबिलिटी भी तो आई 50,000 की बिजनेस में, ठीक है। तो मैं इधर लिख दूंगा 50,000, ठीक है। मैं इधर लिखूंगा प्लस में, मैं इधर लिखूंगा 50,000। प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिकली आप मैथ्स में इतना जानते होंगे। अच्छा, 50,000 मैंने इधर लिख दिया, भाई कैपिटल भी तो आ गई। अब देखो दोनों साइड का जो बैलेंस है, दोनों साइड का बैलेंस इक्वल है, एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल साइड का बैलेंस इक्वल है या नहीं? ठीक है, बैलेंस इक्वल है। अच्छा, अब मैंने यहां पर एक बॉर्डर लाइन की, मैंने यहां पर एक बॉर्डर लाइन की, और अब इसको टोटल करेंगे तो यहाँ 50,000 आएगा, यहां भी 50,000 आएगा, ये जीरो है, यहां कितना आएगा 50,000, यहां पर कितना आएगा 50,000 50,000, दोनों का बैलेंस इक्वल। अच्छा,
यहां आप लिखोगे न्यू इक्वेशन, ये हमारी एक नई इक्वेशन बनी, ये हमारी एक नई इक्वेशन बनी, तो आप यहां लिखोगे न्यू इक्वेशन। या आप क्या डालोगे, या आप डालोगे न्यू इक्वेशन। अच्छा, फिर मैंने कहा कि मैंने 8,000 रुपए का नगद सामान खरीदा है, मैंने 8,000 रुपए का नगद सामान खरीदा है, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, मैं उसे लिखूंगा परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपी 8,000, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपी 8,000। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैंने 8,000 रुपए का नगद सामान खरीदा है, तो मेरे पास से पैसा चला गया होगा। भाई मैंने नगद सामान खरीदा है तो पैसा मेरे पास से चला गया होगा। ठीक है, और वो पैसा किस में से कम हुआ होगा, मेरी कैपिटल में से कम हो गया ना। नहीं, सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, करना हमें यह है कि भाई मैंने 8,000 रुपए का नगद सामान खरीदा है, तो पैसा तो मेरे पास से चला गया, ठीक है, लेकिन 8,000 रुपए की कीमत वाला सामान तो मेरे पास आया है, तो इस बार कैपिटल की साइड में रिकॉर्ड नहीं करो। भाई मेरे सामान खरीदा तो मेरे पास से पैसा चला गया 8,000 रुपए, कैश कम हो गया, लेकिन स्टॉक आ गया ना, गुड्स तो आ गए 8,000 रुपए के, तो मैं इधर रिकॉर्ड करूंगा 8,000 रुपए, 8,000 रुपए मैं यहां पर माइनस कर दूंगा, मैं यहां पर माइनस में रिकॉर्ड करूंगा कितने, 8,000। भाई क्योंकि मैंने नगद सामान खरीदा है, और मैं इधर लिखूंगा स्टॉक, मैं इधर लिखूंगा स्टॉक। मेरे पास 8,000 रुपए का सामान आ भी तो गया, मेरे पास 8,000 रुपए का सामान आ गया, इधर हमने कुछ नहीं किया, जीरो, ठीक है, इधर भी कोई छेड़छाड़ नहीं की, जीरो आ गया, ठीक है, इधर भी कोई छेड़छाड़ नहीं की, ये हमारा जीरो यहां पर आ गया। अब बॉर्डर लाइन, ये मैंने यहां पर बॉर्डर लाइन कर दी। ये बेसिकली बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। न्यूमेरिकल्स की शुरुआत, हमारी अकाउंटिंग की खूबसूरती ही यही है कि अकाउंटिंग में एकदम से कोई हैवी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं तो बहुत इजी से कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो 8,000 रुपए कम हो गए, इधर कम हुए, और 8,000 रुपए हमने इधर बढ़ा दिए, क्यों, क्योंकि 8,000 रुपए का स्टॉक हमारे पास आ गया। देखो स्टॉक के नाम से हमने 8,000 रुपए उसको जोड़ दिए। अब हम बैलेंस करेंगे तो 50,000 में से 8,000 गया, कितना बड़ा बचा, 42,000, ठीक है, 42,000 रुपीज, ठीक है। इधर तो आएगा 800, इधर आ गया 800, तो इधर बैलेंस करेंगे तो ये जीरो का जीरो, और ये 50,000, कितना है 50,000, ठीक है, इधर हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। अब मुझे बताएंगे क्या हमारी एसेट और लायबिलिटी कैपिटल साइड इक्वल है। भाई 42, 8,000, 50,000, और इधर कितना है 50,000, तो हमारी ट्रांजैक्शन होने के बाद भी हमारा दोनों साइड का बैलेंस इक्वल है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन यही दिखाता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होने के बाद, वैल्यू चेंज होने के बाद भी कंपनी की एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल इक्वल रहती है, ठीक है। यहां पर आप लिखेंगे न्यू इक्वेशन, यहां पर क्या डालेंगे, यहां पर डालेंगे न्यू इक्वेशन, अच्छा ठीक है, यहां पर डालेंगे न्यू इक्वेशन। फिर मैंने कहा सामान मैंने नगद खरीद लिया, अच्छा फिर मैंने कहा कि मैंने 8,000 रुपए का नगद सामान खरीदा, वो हमारा रिकॉर्ड हो गया। अच्छा फिर मैंने 2,000 रुपए का उधार सामान खरीद लिया, अब मैंने 2,000 रुपए का उधार सामान खरीदा, तो अब आप मुझे बताएंगे मैंने 2,000 रुपए का उधार सामान खरीदा है, मतलब मेरा कैश कम नहीं हुआ, मेरा कैश तो मेरे पास से नहीं गया ना 1 भी रुपए, तो क्या मैं यहां से कैश कम करूंगा, भाई कैश से तो छेड़छाड़ ही नहीं हुई, क्योंकि मैंने उधार सामान खरीदा है, तो लेकिन 2,000 रुपए का सामान तो मेरे पास आ गया, मतलब स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, और बताइए दूसरी कहां रिकॉर्ड करोगे, लायबिलिटी साइड, क्योंकि मैंने उधार खरीदा है, तो उधार खरीदा ना सामान, तो लायबिलिटी बढ़ गई, मेरे पास से लायबिलिटी बढ़ गई, तो
मैं ट्रांजेक्शन क्या रिकॉर्ड करूंगा, मैं लिखूंगा गुड्स परचेज्ड फॉर ₹2000 ऑन क्रेडिट। मैं ऐसे तो लिखूंगा क्योंकि मैंने 2000 रुपए का उधार सामान खरीदा, तो मैं क्या लिखूंगा, गुड्स परचेज फॉर ₹2000 ऑन क्रेडिट, उधार सामान खरीदा है 2000 रुपए का। तो मैं कैश से तो छेड़छाड़ हुई नहीं, कैश से तो छेड़छाड़ हुई नहीं भाई, ठीक है, लेकिन 2000 रुपए का स्टॉक मेरे पास इंक्रीज हो गया, तो मैं प्लस 2000 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, कैपिटल से भी कोई छेड़छाड़ नहीं, तो जीरो आ गया। अच्छा, अब मुझे बताएंगे कैपिटल से कोई छेड़छाड़ नहीं, जीरो आ गया। अब मेरी लायबिलिटी जो है वो बढ़ गई, लेकिन आप किस नाम से बढ़ाओगे, मैं ये हटाकर यहाँ क्रेडिटर लिख रहा हूं, ठीक है, थोड़ा स्पेस की वजह से मैं यहाँ लिख रहा हूं क्रेडिटर, ठीक है। अब मैं क्रेडिटर बढ़ा दूंगा, है ना, क्रेडिटर में 2000 मैंने लिख दिया, क्रेडिटर में 2000 लिख दिया। अब मुझे बताएंगे इधर भी मैंने 2000 रुपए बढ़ाए और इधर भी मैंने 2000 बढ़ाए, दोनों साइड वैसे भी इक्वल रहेगी इक्वल। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको मैं बैलेंस करूंगा, ठीक। यहां पर आएगा न्यू इक्वेशन, ठीक है, यहां आ गया न्यू इक्वेशन, ठीक है। इसको आप बैलेंस करेंगे तो ये आएगा 42,000, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 8 और 2 10, ये हो गया 10,000, ये हो गया 10,000, ठीक है। अच्छा, इधर बैलेंस करेंगे, ये आपका 2000 और ये आपका 50,000, ये कितना आया, ये हुआ आपका 50,000, ठीक है, ये हुआ आपका 50,000। अच्छा, फिर मैंने कहा कि अब मैंने 6,000 रुपए का नगद सामान बेचा है, सेल किया, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा गुड्स सोल्ड, मैं लिखूंगा सोल्ड गुड्स। अच्छा, यहां पर थर्ड आएगा, मैं लिखूंगा, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा पास लिखूंगा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹6,000, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹6,000, 6,000 रुपए का मैंने नगद सामान बेचा है। तो जब मैंने नगद सामान बेचा है तो पैसा मेरे पास आ गया, भाई पैसा मेरे पास आ गया ना, लेकिन उतने ही कीमत का सामान मेरे पास से चला गया, तो मैं इस साइड कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, इस साइड कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ठीक है। तो मेरे पास पैसा कितना आएगा भाई, 6,000 रुपए आएगा, क्योंकि मैंने नगद सामान बेचा है, ठीक है। और 6,000 रुपए की कीमत वाला स्टॉक मेरे पास से चला गया, सामान मेरे पास से चला गया, तो मैं यहां पर माइनस में लिखूंगा, मैं यहां पर माइनस कर दूंगा 6,000, ठीक है। अच्छा, इधर मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की, इधर भी कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, जीरो का जीरो रहेगा, ठीक है, जीरो का जीरो रहेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे बैलेंस, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको आप बैलेंस करेंगे, ये हो जाएगा 48,000, ये कितना हुआ 48,000 प्लस 16,000, और ये यहां पर रहेगा 2,000 और ये यहां पर 50,000। अब मुझे बताएंगे क्या अब भी, सॉरी ये यहां पर थोड़ा गलत हो गया, हमको ये माइनस करना है, तो 10 में से 6 जाएगा, यहां बचेगा 4,000, यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा 4,000, ठीक है। तो अब मुझे बताएंगे क्या अब भी एसेट और लायबिलिटी एंड कैपिटल साइड इक्वल है, अब भी एसेट्स उसकी लायबिलिटी एंड कैपिटल की बराबर है, यहां भी 52,000 और यहां भी 52,000,
ठीक है, यहां भी 52,000 है, यहां भी 52,000 है, दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, यहां आप लिखेंगे न्यू इक्वेशन, यहां लिख देंगे न्यू इक्वेशन। अच्छा, अब मैंने कहा कि मैंने 11,000 रुपए के 11,000 रुपए का उधार सामान बेचा है। सुनो अभी सुनो, मैं कह रहा हूं कि मैंने 11,000 रुपए का उधार सामान बेचा है, जिस सामान की कीमत मात्र 3,000 रुपए थी। मैं कह रहा हूं मैंने 11,000 रुपए का उधार सामान बेचा जिस सामान की कीमत मात्र 3,000 रुपए थी। कितनी थी? 3,000 रुपए थी। तो एक बात बताओ, मैंने सामान बेचा है 11,000 का, बेशक उधार बेचा, पैसा तो आ जाएगा, मैंने उधार सामान बेच दिया 11,000 का, लेकिन उसकी कीमत मात्र 3,000 रुपए थी, मात्र 3,000 रुपए थी। तो मतलब 8,000 रुपए का ये मुझको फायदा हो गया। अब इस फायदे को आप यहां पर प्रॉफिट के नाम से नहीं लिखेंगे, फायदा हो गया मीन्स आपकी कैपिटल बढ़ गई। भाई कैपिटल बढ़ गई ना, तो उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? उसको रिकॉर्ड करेंगे, अच्छा तो मैं लिखूंगा कैसे? मैं इसको लिखूंगा सोल्ड गुड्स, रुपी 11,000 ऑन क्रेडिट। मैं इसको क्या लिखूंगा? मैं इसे लिखूंगा सोल्ड गुड्स रुपी 11,000 ऑन क्रेडिट। मैंने उधार 11,000 रुपए का सामान बेचा है जिसकी कीमत 3,000 रुपए है, तो इसको मैं यार लिखूंगा, है ना, गुड्स कॉस्टिंग रुपी 3,000। मैंने यहां पर इसको लिख दिया। ठीक है, गुड्स कॉस्टिंग रुपी 3,000। ठीक है, मैंने उधार 11,000 का सामान बेचा जिसकी कीमत मात्र 3,000 थी, मैंने यहां लिख दिया सोल्ड गुड्स रुपी 11,000 ऑन क्रेडिट, गुड्स कॉस्टिंग 3,000। अब मैं इसको रिकॉर्ड कैसे करूंगा? देखिए भाई, मैंने उधार सामान बेचा है तो पैसा तो मेरे पास एक भी आया नहीं, ये पैसा तो नहीं आया ना। आपने उधार सामान बेचा है तो पैसा आया क्या? नहीं, पैसे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, पैसा तो आया ही नहीं। पैसा तो अपने पास आया ही नहीं, तो ये 0 हो गया। अच्छा, लेकिन सामान तो चला गया। अब मुझे बताओ कि सामान हमारे पास 11,000 का गया या 3,000 का गया? सामान हमारे पास से गया है 3,000 का। सामान कितने का गया है? सामान गया है, भाई गया है तो माइनस करेंगे, सामान चला गया 3,000 का, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3,000 रुपीज, यहाँ लिख दिया 3,000 रुपीज। अच्छा, सामान चला गया 3,000 का, पैसा मेरे पास आया नहीं। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब मैंने उधार सामान बेचा है, मतलब मुझे किसी से पैसे लेना है। अब जिस व्यक्ति से मुझे पैसे लेना है वो व्यक्ति मेरा कौन कहलाएगा? डेटर कहलाएगा। भाई जिससे मैंने बताया था ना, डेटर्स क्रेडिटर्स क्या होता है, मैंने बताया था। हमारा सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, बहुत अच्छे से हमने सारी टर्म्स को डिस्कस किया। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप वो क्लास देखेंगे, चैनल पर आपको बने रहना है। तो डेटर्स वही तो है जिससे बिजनेस पैसे लेता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डेटर डालूंगा, मैं यहाँ पर क्या डालूंगा? मैं यहाँ पर डेटर डालूंगा, और मैं डेटर डाल के मैं यहाँ कितने 11,000 रुपीज यहाँ पर रिकॉर्ड कर दूंगा। भाई मुझे उससे 11,000 ही तो लेना है। बहुत सिंपल है, जैसी आपने ट्रांजेक्शन की है वैसा वैसा काम करते जाइए, बहुत सिंपल। ठीक है, मैंने 11,000 का डेटर्स के नाम से डाल दिया। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पर 0, यहाँ पर आप 0, ठीक है, यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा, आप यहाँ 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इधर मैंने कोई छेड़छाड़, लायबिलिटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, लायबिलिटी अभी की अब उतनी की उतनी है। अब थोड़ा कैपिटल की बात करते हैं, करेंगे। मुझे बताओ कि मेरी कैपिटल इंक्रीज कितने की होगी? 3,000 की होगी या 11,000 की होगी? मुझे बताओ, मेरी कैपिटल इंक्रीज कितने की होगी? कितने की मेरी कैपिटल इंक्रीज होगी? मेरी कैपिटल इंक्रीज हुई है सिर्फ 8,000 रुपए की। भाई 8,000 रुपए की कैपिटल इंक्रीज हुई है ना, क्योंकि 3,000 का तो सामान मेरे पास से जा रहा है, 3,000 का तो सामान ही चला गया, तो मैं यहाँ पर 8,000 लिखूंगा। मैं यहाँ पर कितना लिखूंगा? मैं यहाँ पर लिखूंगा 8,000, और वो भी प्लस में लिखूंगा, माइनस में नहीं। भाई इंक्रीज हो रही है तो माइनस क्यों करूंगा? ठीक है,
अच्छा, अभी तक इसमें कोई भी दिक्कत आपको आई? इतने भी ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्ड कराई, किसी में कोई दिक्कत आई? आप कहेंगे नहीं भैया, ठीक है, आप कहेंगे नहीं भैया किसी में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करना है बताओ, क्या करना है इसका? अब इसको हमें करना है बैलेंस, ठीक है। अब आप अकाउंटिंग का जादू देखेंगे। जादू क्या? इतना बड़ा खेल हुआ है ना, इतना बड़ा खेल हुआ है, लेकिन अब भी हमारी एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल के इक्वल रहेगी। अब भी कुछ नहीं बदला है ना? बहुत कुछ बदलने के बाद भी सेम है, हमारी एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल के बराबर है। देखो बैलेंस करो, ये 48,000 ही रहेगा क्योंकि इससे तो कोई छेड़छाड़ अपन ने की ही नहीं। यहां पर आप प्लस लिखेंगे, यहां पर आप प्लस लिखेंगे। मुझे बताओ भाई 3,000 यहां से माइनस करना है तो 1,000 आ गया, 4,000 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर प्लस 11,000 है ही, यहाँ पर प्लस 11,000 है ही, यहाँ पर हमारा 2,000 है ही, यहाँ पर हमारा 2,000 है ही। अब मुझे बताएंगे यहाँ कितना हो गया? यहाँ हो गया 58,000, ठीक है। 58,000 रुपए यहाँ पर हो गए, 58,000 हमारे यहाँ पर हो गए, ठीक है। यहां आप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 4, ठीक है। ये हुई हमारी पहली, ये हमारी पहली दूसरी, पहली दूसरी, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, और ये हुई हमारी पांचवी, ठीक है। नंबर आप चलो, अब इसको बैलेंस किया। यहां आप लिखेंगे न्यू इक्वेशन, यहां क्या लिखेंगे? यहां आप लिखेंगे न्यू इक्वेशन, यहां क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन, ठीक। अब आप थोड़ा देखिए, यहां पर कितना है? यहां पर है 60,000, इधर देखो जरा, इधर कितना है? क्या इधर भी 60,000 है, इधर भी 60,000, इधर भी 60,000, तो हमारी एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल की इक्वल है 48, 48, ठीक है, 49, 50 और 10, 60, ठीक है भाई। 48, 1, 11 कितना हुआ? 60 हुआ ना, तो ये हो गया 60,000 और इधर भी हमारा 60,000 इक्वल है। तो हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन उसके बाद भी एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल के इक्वल है, यही अकाउंटिंग इक्वेशन दिखाता है, ठीक है। अब उधार हो गया, उधार हो गया। अच्छा, फिर मैंने कहा कि मैंने 2,000 रुपए जो मेरे पास उधारी थी, वो 2,000 रुपए मैंने चुका दिए, क्रेडिटर को 2,000 रुपए पे कर दिए, क्रेडिटर को मैंने 2,000 रुपए पे कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब मुझे 2,000, अब आप बताओ, मैंने 2,000 रुपए चुका है तो उसको कैसे रिकॉर्ड करूंगा मैं? भैया सिंपल है, आपने 2,000 रुपए पे किए हैं तो आपके पास कैश कम हो जाएगा। अच्छा चलो, मैंने रिकॉर्ड कर दिया, कैश कम हो गया। चलो पहले मैं लिखूंगा कैसे? सिंपल, पेड टू क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर। भाई क्रेडिटर को ही तो पे करे होंगे, मैंने क्रेडिटर को पे, तो उधार चल रहा है मेरा 2,000 रुपए। मुझे जिसको पैसे देना है वो मेरा कौन? जिसको पैसे देना है वो कौन कहलाएगा? वो क्रेडिटर कहलाएगा। जिससे पैसे लेना है वो डेटर कहलाएगा। डेटर से मुझे 11,000 लेना, उधार मेरे पास बहुत कम है, उधार में ज्यादा है ना। तो चलो, पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स रुपी, पेड टू क्रेडिटर्स रुपी 2,000, है ना, 2,000, 2,000 रुपए मैंने क्रेडिटर को पे कर दिए। अब 2,000 रुपए मैंने क्रेडिटर को पे कर दिए, तो लो भाई 2,000 रुपए मैं यहां से माइनस कर दूंगा। भाई 2,000 मैंने पे कर दिए तो पैसा मेरा 2,000 रुपए कम हो गया, कैश में से मैंने कम कर दिया। अच्छा, स्टॉक के साथ कोई छेड़छाड़, डेटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ठीक है। हाँ इधर आ जाओ, ये मैंने 2,000 पे करे तो माइनस करूंगा या प्लस? भैया कैसी बात कर रहे हो, माइनस करोगे, 2,000 रुपए माइनस कर दिए। अच्छा मुझे बताओ, क्या कैपिटल के साथ कोई छेड़छाड़ हुई? भैया कहाँ हुई? कैपिटल का तो ट्रांजेक्शन में हमारा ना बढ़ी ना कम हुई, और जब कैपिटल ना बढ़ेगी ना कम होगी तो आप इसको सीधे जीरो लगाओगे। भाई कैपिटल ना बढ़ी है ना घटी है तो वो जीरो रहेगी, ठीक है। अब आप इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद आप जादू देखेंगे, भाई दोनों इक्वल है। बैलेंस करने के बाद आप जादू देखेंगे, क्या जादू देखेंगे कि भैया फिर भी कुछ नहीं बदला, इससे सब भी बराबर है। अच्छा, अब इसमें चेक करने की जरूरत है क्या?
भाई पहले से ही हमारी इक्वेशन इक्वल चल रही थी, अब मैंने 2000 इधर घटा दिया, 2000 इधर घटा दिया, इक्वल रहेगा। ठीक है, 2000 में इधर इधर घटाया तो ये हो गया 46,000, यहाँ हुआ 1000, यहाँ हुआ 11,000, यहाँ कितना बचा 2000, जीरो बचा। भाई 2000 मेरी उधारी चल रही थी, वो उधारी मैंने चुकता कर दी, वो पैसा मैंने चुका दिया, तो अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा हमारा 58,000, यहाँ हमारा आएगा 58,000। तो अब ये मेरी ट्रांजेक्शन यहाँ खत्म होती है। मैंने इतनी, मैंने अभी हाल फिलहाल में अपना बिजनेस खोला था जिसमें मैंने अभी तक इतनी ट्रांजेक्शन जो है एक साल में की। अब आप मुझे लास्ट में बताएंगे कि अब मेरे पास एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, डेटर कितने हैं, कैपिटल कितनी है। अब आप मुझे बताओ, पहले ये देखो कि ये इक्वल है या नहीं। ठीक है, ठीक है, इक्वल है या नहीं, जोड़ेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे। 46,000 है ना, 1000, 47,000 हो गया और 11,000। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये टोटल होता है 58,000, ये टोटल होता है 58,000। ठीक है, और उधर कितना है, एसेट्स मेरे पास अब कितने की हैं, 58,000 की। लायबिलिटी एंड कैपिटल कितने की है, ये भी हमारी 58,000 की है। भाई देखो ना, ये भी हमारी 58,000 की। अच्छा, ऐसे आपको लिखना नहीं है, ऐसे आपको लिखना नहीं है, बस मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, तो मुझे आप ये बताइए कि जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तब मेरे पास एसेट्स कितने की थी, तब मेरे पास एसेट्स थी 50,000 की, तब मेरे पास एसेट्स थी 50,000 की, कैपिटल कितने की 50,000 की, और अब है ना, अब मेरे पास एसेट्स कितने की है 58,000 की और कैपिटल 58,000 की। ठीक है, तो कुल मिलाकर मुझे 8,000 रुपए का फायदा हुआ है। भाई कोई बात नहीं, आगे और होगा, कृपा रही तो। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। आज की क्लास में ही क्वेश्चन रखते हैं, अगली क्लास में मैं आपको अपनी तरफ से थोड़े और क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप थोड़ा और एडजस्ट हो पाए। उसके बाद हम बुक क्वेश्चन लिखेंगे, बुक क्वेश्चन उठाएंगे। लेकिन अब आप कहेंगे कि एक क्लास में एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन किया है ये एक क्वेश्चन अपने आप में 5 क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि मैंने हर एक ट्रांजेक्शन, इसमें हर एक ट्रांजेक्शन, ये जो आपने 5-6 ट्रांजेक्शन की, ये हर एक नई ट्रांजेक्शन है, कोई सेम ट्रांजेक्शन नहीं है। यही जो एक क्वेश्चन आपने किया बुक में, आप यही क्वेश्चन, यही ट्रांजेक्शन आप 5 क्वेश्चन में करेंगे, तो एक क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। आपके मेरे एक क्वेश्चन से आपके 5 क्लियर क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगर आप अब सिर्फ एक क्वेश्चन करने के बाद आप अगर अपनी बुक खोलेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप 4 से 5 क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाएंगे सिर्फ एक क्वेश्चन करने के बाद। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।